एनसीईआरटी बायोलॉजी लेक्चर सीरीज़ में हम क्लास 11th का चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, एनिमल किंगडम। लेक्चर सेकंड में हम पढ़ेंगे सीलेंट्रेट्स के बारे में। लेक्चर फर्स्ट में हमने पोरिफेरा के बारे में पढ़ा है। सीलेंट्रेट्स या निडेरिया ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मोस्टली मैरीन। हाइड्रा इनमें फ्रेश वाटर हैं। ये सीसाइल हो सकते हैं या फ्री स्विमिंग। सीसाइल मीन्स ये अटैच होंगे सबस्ट्रेटम के साथ और मूव नहीं कर पाएंगे। ये रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। डैट मीन्स अगर आप सेंट्रल एक्सिस से इनको काटोगे तो ये दो इक्वल हाउस में डिवाइड होंगे, यहाँ से भी डिफरेंट प्लान्स से। इनकी जो बॉडी होती हैं वो 2 लेयर्स की बनी होती हैं। बाहर वाला सेल लेयर जो होता है ये, इसको हम बोलते हैं एक्टोडर्म, और जो अंदर वाला सेल लेयर होता है ये अंदर वाला सेल लेयर है, उसको बोलते हैं हम एंडोडर्म। इन 2 सेल लेयर्स के दरमियान जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसको मिजोग्लिया बोलते हैं। इनमें ऑर्म लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं टेंटेकल्स। दीज आर टेंटेकल्स। इनमें स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं नीडोब्लास्ट्स या नीडोसाइट्स। इन्हीं सेल्स की वजह से इनका नाम पड़ गया है निडेरिया। ये नीडोब्लास्ट्स या नीडोसाइट्स नेमेटोसिस्ट बेयरिंग सेल्स होती हैं। डैट मीन्स इनमें एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम नेमेटोसिस्ट बोलते हैं। ये नीडोब्लास्ट्स इनके डिफेंस में मदद देते हैं, इनको प्रे कैप्चर करने में मदद देती हैं और अटैचमेंट या एनकरेज में मदद देती हैं। हम एक नीडोब्लास्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे यहाँ। फॉर एग्जांपल ये है एक नीडोसाइट, ये सेल। इसमें ये स्ट्रक्चर जो आपको दिखता है इट इज़ नेमेटोसिस्ट। इस नेमेटोसिस्ट के ऊपर एक डोर सा होता है, ओपर्क्यूलम, और इसमें आप एक ट्यूब सा देखोगे। ये जब ये रिलीज़ होगा किसी प्रे को कैप्चर करने में या अटैचमेंट के लिए या डिफेंस के लिए, तो आप देखोगे ये डिस्चार्ज होगा ये ट्यूब, इसको हम बोलते हैं नेमेटोसिस्ट ट्यूब, और ये डोर ओपर्क्यूलम ओपन होगा उस वक्त। अब इसमें कुछ और स्ट्रक्चर्स भी हैं। जब ये ओपन होगा हम यहाँ देखेंगे, इसमें ये है एक नीडोब्लास्ट, इसमें नेमेटोसिस्ट कैप्सूल होता है। इसी नेमेटोसिस्ट कैप्सूल में कॉइलेड नेमेटोसिस्ट ट्यूब होता है। ये कॉइलेड नेमेटोसिस्ट ट्यूब है वहाँ। इसके बाहर एक डोर होता है ओपर्क्यूलम। अच्छा, ट्रिगर इसको करता है नीडोसेल। जो ही ये ट्रिगर होगा तो ये बाहर आएगा। अदरवाइज़ ये कॉइलेड रहते हैं किस में, इसी नेमेटोसिस्ट कैप्सूल में। जब ये बाहर आएगा एम्प्टी नेमेटोसिस्ट कैप्सूल रह जाएगा। डैट मीन्स ये बाहर आ गया, अब इसमें नेमेटोसिस्ट नहीं है। अब आप इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स देखोगे, जो ही ये बाहर आ गया तो इसमें ये स्टेलेट्स होते हैं। दीज आर स्टेलेट्स। ये प्रे को कैप्चर करने में मदद देते हैं। दिस इज़ द ओपर्क्यूलम जो ओपन हो गया अब, और दीज आर स्पाइन्स, ये भी इसको मदद देते हैं किसमें, प्रे को कैप्चर करने में या अटैचमेंट में या डिफेंस में। अच्छा, दिस इज़ बेस ऑफ ट्यूब, और ये है अनकॉइलेड नेमेटोसिस्ट ट्यूब। तो ये बाहर आ गया, तो इन ही को हम बोलते हैं दीज आर नीडोब्लास्ट्स। ये नीडोब्लास्ट्स या नीडोसाइट्स ये कहीं किसी और फाइलम में आप नहीं पाओगे, ये सिर्फ इन्हीं में एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। इनकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है टिश्यू की, यानी इनके सेल्स टिश्यूज़ बनाते हैं, और ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक मीन्स कि एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ब्लास्टूला के बाद आप देखोगे इनमें 2 लेयर्स बनते हैं सेल्स के। बाहर वाले लेयर को हम बोलते हैं एक्टोडर्म और अंदर वाले लेयर को हम बोलते हैं एंडोडर्म। इन 2 लेयर्स के दरमियान एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं मिजोग्लिया। तो अगर ऐसी कंडीशन है, एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, यानी सिर्फ 2 लेयर्स हैं प्रेजेंट एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो हम बोलते हैं ऐसे एनिमल्स को डिप्लोब्लास्टिक। इन्हीं 2 लेयर से ये जितनी भी सेल्स बनेगी एडल्ट में, वो सिर्फ इन्हीं 2 लेयर्स से बनेगी। डाई मीन्स टू डिप्लोब्लास्टिक। अच्छा, इनमें एक कैविटी होती है जिसको आप बोलते हो गैस्ट्रोवेस्क्यूलर कैविटी। ये जो एंडोडर्म है अंदर से लाइनिंग, ये ब्लैक लाइनिंग थोड़ी दिखती है, तो ये इस कैविटी को कवर करती हैं, इस कैविटी को लाइन करती हैं। इस कैविटी को आप बोलते हो गैस्ट्रोवेस्क्यूलर कैविटी। गैस्ट्रोवेस्क्यूलर कैविटी की सिर्फ एक ओपनिंग होती है। इस गैस्ट्रोवेस्क्यूलर कैविटी में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। इनमें इसमें सिर्फ एक ओपनिंग होती है जिसको आप माउथ बोलते हो, लेकिन ये एंस का भी काम देता है। तो फूड इससे एंटर भी होता है और वेस्ट्स इससे एग्जिट भी होते हैं। दिस इज द गैस्ट्रोवेस्क्यूलर कैविटी, दिस इज द लाइनिंग ऑफ एंडोडर्म। तो
अगर सिर्फ एक ऐसी कैविटी है डाइजेशन के लिए जिसमें सिर्फ एक ओपनिंग है, उसको आप इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोलते हो। तो ये जो ओपनिंग होती है ये एक एलिवेशन पे होती है जिसको आप हाइपोस्टोम बोलते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि डाइजेशन इनमें एक्स्ट्रा सेलुलर होती हैं, इसी कैविटी में डाइजेशन होगी, लेकिन ये कंप्लीट डाइजेशन नहीं होगी। जो सेमी डाइजेस्टेड फूड होगा वो इन एंडोडर्मल सेल्स में फिर चला जाएगा। जब ये एंडोडर्मल सेल्स में जाएगा तो इनकी फर्दर डाइजेशन वहीं पे होगी, सेल्स में ही, विद इन द सेल्स। तो डैट इज़ इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। तो इनमें दोनों एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। कुछ निडेरियंस जिनको हम कोरल्स बोलते हैं, उनमें बाहर से एक स्केलेटन होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। ये हैं कोरल्स। तो ये बहुत ब्यूटीफुल ऑर्गेनिजम्स होते हैं सी में। तो इनका जो स्केलेटन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। ये टर्म कोरल उन एनिमल्स के लिए भी हम यूज़ करते हैं जिनके बाहर ये स्केलेटन होता है, जिसको एक्टोडर्म सिक्रीट करता है। और ये टर्म यानी कोरल हम सिर्फ इस एक्सोस्केलेटन के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जो बॉडी फॉर्म है इनकी, ये दो बॉडी फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। या ये पॉलिप्स होंगे, नहीं तो मेड्यूसा। पॉलिप आप देखोगे ये बिल्कुल अपराइट होता है यानी सिलेंड्रिकल, और मेड्यूसा हमें दिखता है अम्ब्रेला शेप्ड। जो इसके स्पीशीज़ होते हैं निडेरिया के, उनमें आप कभी देखोगे सिर्फ पॉलिप होता है और मेड्यूसा प्रेजेंट नहीं होता। यानी एक स्पीशीज़ है हमारे पास, उसमें सिर्फ पॉलिप है, मेड्यूसा नहीं है। ये होगी एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन होती है कि इनमें कोई पॉलिप नहीं होगा, सिर्फ मेड्यूसा होगा। कुछ स्पीशीज़ में पॉलिप नहीं होगा, सिर्फ मेड्यूसा होगा। तीसरी कंडीशन आपको मालूम है, तो ये दोनों प्रेजेंट होंगे, पॉलिप भी होगा उस स्पीशीज़ में और मेड्यूसा फॉर्म भी। अब ये पॉलिप्स कैसे होते हैं? ये सिसाइल होंगे या अटैच्ड होंगे? सिलेंड्रिकल मैंने बताया आपको, जैसा कि हाइड्रा आप देखते हो, या दूसरा है एडेम्सिया। मेड्यूसा कैसा होता है? ये एम्ब्रेला शेप्ड होगा और फ्री स्विमिंग होगा। हम एक ऐसी एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम दोनों ये देखते हैं, एक जनरलाइज्ड एग्जांपल जिसमें पॉलिप भी होगा और मेड्यूसा भी। देखिए यहाँ आप, ये है एक एग्जांपल हमारे पास जनरलाइज्ड निडेरियन लाइफ साइकिल की। इसमें आप पॉलिप देखते हो, ये है पॉलिप, अपराइट हैं, सिलेंड्रिकल हैं। यह है मेड्यूसा, यह है अम्ब्रेला शेप्ड। अब ये ऐसी स्पीशीज़ की डिस्क्रिप्शन हम दे रहे हैं यहाँ जिसमें दोनों ये प्रेजेंट है, पॉलिप भी और मेड्यूसा भी। पॉलिप जब रिप्रोडक्शन करेगा ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा बडिंग से और देगा मेड्यूसा। लेकिन मेड्यूसा जब रिप्रोड्यूस करेगा ये हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करेगा और प्रोड्यूस करेगा ये एग्स और स्पर्म्स। जब ये एग और स्पर्म ज्वाइन होंगे फर्टिलाइजेशन से तो ये बनाएंगे जाइगोट। जाइगोट फिर चेंज होगा ब्लास्टुला में, और ब्लास्टुला एक लार्वा में जिसको हम प्लेन्यूला बोलते हैं। तो प्लेन्यूला लार्वा आपको यहाँ याद रखना होगा। तो इनमें प्लेन्यूला लार्वा होता है। प्लेन्यूला सेटल होगा और फिर ये चेंज होगा किसमें? पॉलिप में। तो आपने क्या देखा? पॉलिप मेड्यूसा देता है एसेक्सुअली और मेड्यूसा फिर सेक्सुअली देता है पॉलिप। ऐसी एक एग्जाम्पल है हमारे पास ओबीलिया की। ये देखिए, ये है ओबीलिया की कॉलोनी। अब इस ओबीलिया की कॉलोनी में आप देखोगे गैस्ट्रोजाइड्स यानी ये पॉलिप्स हैं, और इन्हीं में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं गोनोजाइड्स जिनमें मेड्यूसा के बर्ड्स बनते हैं, यानी मेड्यूसा के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनते हैं। अब ये मेड्यूसा बाहर आएगा, रिलीज़ होगा इससे। जो ही ये रिलीज़ होगा वाटर में तो ये फ्री स्विमिंग होते हैं, अभी मैंने बताया आपको। तो ये प्रोड्यूस करेंगे, फीमेल इनमें एग्स और मेल इनमें स्पर्म्स प्रोड्यूस करेंगे। जब वो जाइगोट बनाएगी फिर ब्लास्टुला, फिर एक स्विमिंग प्लेन्यूला बनेगा। स्विमिंग प्लेन्यूला फिर सिसाइल प्लेन्यूला होगा, यानी ये अटैच होगा। जो ही ये अटैच होगा तो एक नई कॉलोनी स्टार्ट होगी, स्टार्ट्स न्यू कॉलोनी बाय एसेक्सुअल बर्डिंग। तो ये एसेक्सुअल बर्डिंग से एक नई कॉलोनी बनाएगा। तो इसमें हम देखते हैं कि पॉलिप जो है वो देता है मेड्यूसा, राइट। ये पॉलिप था तो इसने क्या दिया? मेड्यूसा। ये मेड्यूसा क्या कर रहा है फिर? ये फिर पॉलिप दे रहा है। एक तरफ से पॉलिप मेड्यूसा, मेड्यूसा पॉलिप, तो ये ऑल्टरनेटली दे रहे हैं, एक दूसरे को प्रोड्यूस कर रहे हैं। डैट मीन्स ये एग्जिबिट कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एक जनरेशन पॉलिप्स की दे रही है, नेक्स्ट जनरेशन मेड्यूसा की, और मेड्यूसा की जनरेशन दे रही है पॉलिप्स। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस। राइट टर्म है इसके लिए मेटाजेनेसिस। एक्चुअली ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हम प्लांट्स में देखते हैं, गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट, लेकिन उसमें क्या होता है कि गेमिटोफाइट हैप्लॉइड होता है और स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होता है।
लेकिन यहाँ आप देखते हो पॉलिप भी डिप्लॉयड, मेड्यूसा भी डिप्लॉयड। तो इन ट्रू सेंस इट इज़ नॉट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इट इज़ कॉल्ड मेटाजेनेसिस। तो यहाँ ये भी डिप्लॉयड हैं 2n और ये भी डिप्लॉयड हैं 2n। अच्छा, ये हम डिटेल में सीखेंगे प्लांट किंगडम में। इसके बाद हम इसकी एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल्स में हम देख रहे हैं कि ये जो एरियोला है ये मेड्यूसा इसमें डोमिनेंट होता है। ये है इसका लाइफ साइकिल, ये है इसका पॉलिप, ये है मेड्यूसा। दिस इज द मेड्यूसा ऑफ एरियोला। तो मेड्यूसा इसमें डोमिनेंट होता है, ये फ्री स्विमिंग होगा। और पॉलिप बहुत छोटा होता है इसमें, एक्चुअली इसने थोड़ा बड़ा दिखाया है डायग्राम में, लेकिन ये बहुत ही छोटा होता है, ये बड़ा होता है इसमें और एडवांस्ड होता है। तो इट इज़ एरियोला। इसमें कौन सा डोमिनेंट है? मेड्यूसा। दूसरा एग्जाम्पल है एडम्सिया। तो एडम्सिया में आप देखते हो, अच्छा यहाँ भी है ये एरियोला। एडम्सिया में आप देखते हो ये सिलेंड्रिकल है, ये जब सिलेंड्रिकल होगा तो डेट मीन्स पॉलिप। चूँकि ये एम्ब्रेला शेप्ड था तो आपने गेस किया इट इज़ मेड्यूसा। तो कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं। देखिए, इन सीलेंट ट्रेड्स को हम डिवाइड करते हैं 3 क्लासेस में। हम कुछ बेसिक डिटेल बताएंगे आपको इनकी। हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ और एंथोजोआ, ये 3 क्लासेस हैं, 3 ग्रुप्स हैं इनके। इनमें डिफरेंस क्या है? ये जो हाइड्रोजोआ हैं इनमें सिर्फ पॉलिप्स होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ स्पीशीज़ में ऐसा भी होता है कि दोनों भी हो सकते हैं, पॉलिप भी और मेड्यूसा भी। जिस तरह आपने अभी देखा ओबीलिया में, उसमें पॉलिप भी था और मेड्यूसा भी। यहाँ देखिए आप, ओबीलिया मैंने दिखाया अभी आपको, ये है ओबीलिया। तो इसमें आपने पॉलिप स्टेज भी देखी और मेड्यूसा की भी। वापस आते हैं हम। अच्छा, दूसरा है इसमें कंडीशन, ओनली पॉलिप्स ये दिखाते हैं। तो जिस तरह आप यहाँ देखते हो हाइड्रा। और एक एग्जांपल है इसकी फाइसीलिया। फाइसीलिया इज़ आल्सो कॉल्ड पुर्तगीज़ मैन ऑफ वॉर। तो इसको इसलिए कहते हैं ये पुर्तगीज़ मैन ऑफ वॉर, एक्चुअली जो नेवी शिप्स थे पुर्तगीज़ के वो अपीयर और रीअपीयर हो जाते थे, अपीयर और डिसअपीयर हो जाते थे बहुत जल्दी से वॉर्स में। तो जिस तरह ये फाइसीलिया अपीयर और रीअपीयर हो जाता है झट से, तो इसीलिए इसको बोलते हैं पुर्तगीज़ मैन ऑफ वॉर। सो दूसरा है हमारे पास साइफोजोआ। साइफोजोआ क्या है? ये डोमिनेंट मेडूसा होगा। इसमें पॉलिप्स अगर होंगे तो वो बहुत ही रिड्यूस्ड होंगे, जिस तरह आपने एरियोलिया में देखा, या दूसरे केसेस में बिल्कुल ही एब्सेंट होंगे। मान लीजिए एब्सेंट ही, मेड्यूसा डोमिनेंट है इसमें। ये इजी याद रखना है। एंथोजोआ, इसमें सिर्फ पॉलिप्स होते हैं, कोई मेड्यूसा प्रेजेंट नहीं होता। तो इसकी एग्जांपल्स हैं एडेम्सिया, यहाँ आप देखिए ये फ्लावर जैसा है, सी एनिमोन, एनिमोन बोलते हैं एक्चुअली फ्लावर को, तो ये फ्लावर जैसा दिखेगा आपको। पेनेट्यूला, गार्गोनिया, मेएंड्रिना, इसका दूसरा नाम भी है मेएंड्रा। तो इन एग्जांपल्स को हम यहाँ देखेंगे। पेनेट्यूला, सी पेन, गार्गोनिया, सी फैन, और मेएंड्रिना, ब्रेन कोरल भी बोलते हैं हम इसको। इनकी शेप्स रिजेंबल करते हैं इन चीज़ों से। तो ये एंथोजोआ के पॉलिप्स हैं। अच्छा, ये जो एंथोजोआ हैं और हाइड्रोजोआ, तो जो कोरल्स हमने अभी देखे, कोरल्स अक्सर इन्हीं 2 क्लासेस से बनते हैं। इन्हीं 2 क्लास में जो स्पीशीज़ प्रेजेंट होती हैं उन्हीं से कोरल्स बनते हैं। जो एक क्विक रिवीजन हम करते हैं, हमने क्या सीखा, कंक्लूड करेंगे इसको जल्दी से। फाइलम सिलेंट्रेटा एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल। इनमें नीडोब्लास्ट्स होती हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। इनमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, डाइजेशन इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर। कोरल्स में बाहर से कैल्शियम कार्बोनेट। इनमें पॉलिप्स और मेड्यूसा प्रेजेंट होते हैं। ये मेटाजेनेसिस दिखाते हैं, क्योंकि इनके कुछ क्लासेस भी हैं, 3 क्लासेस, हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ, एंथोजोआ। ये हैं इनकी एग्जांपल्स। क्योंकि अब हमने दोनों पढ़े हैं, पोरिफेरा भी और सीलेंट्रेटा भी, इनमें थोड़ा कंपेयर करेंगे हम, कंपैरिजन। तो इसमें आपने देखा था सेल्यूलर लेवल, सिर्फ सेल्स थी, कोई टिश्यू नहीं था। यहाँ टिश्यू लेवल है, आ गई है, थोड़ा एडवांस हो गए हैं। एसिमेट्रिकल थे ये, लेकिन कुछ रेडियली सिमेट्रिकल भी थे। यहाँ है ये रेडियल सिमेट्री दिखाते हैं। सीलों में भी पढ़ा नहीं आपने, तो ये सेगमेंटेशन को छोड़िए अभी। डाइजेस्टिव सिस्टम, अच्छा वो मैंने बताया आपको, ये इनकम्प्लीट है, तो इसमें आप एक ही ओपनिंग देखोगे, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है और ना रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इसमें स्पेशल क्या था, इसमें पोर्स थे और स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स, कोनोसाइट्स,
इसमें स्पेशल क्या है, नीडोब्लास्ट्स। थैंक यू।